आप सभी का स्वागत है रहस्यमय प्रकाश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में कुछ ऐसी जुड़ी पौराणिक मान्यताओं का उल्लेख आज के वीडियो में करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, माँ रेणुका देवी का पूरा रहस्य बताएंगे जो आपने अभी तक नहीं सुना होगा। अगर इस रहस्यों के बारे में पूरी जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आज के वीडियो में रेणुका माता की पूरी कथा बताने वाले हैं जो आपको नहीं पता है। तो चलिए जानते हैं आज के रहस्यमय वीडियो के बारे में पूरी जानकारी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं रेणुका माता का रहस्य। अगर आपने अभी तक हमारे रहस्यमय प्रकाश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लिए नए रहस्यों के बारे में जानकारी हर रोज प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज के वीडियो में रेणुका माता का जन्म, विवाह और उनके पौराणिक कथाओं के बारे में आज के वीडियो में बताएंगे। यह जानने के लिए इस तीर्थ के साथ जुड़ी कुछ पौराणिक मान्यताओं का आज के वीडियो में उल्लेख करेंगे। तो चलिए कहते हैं कि त्रेता युग में महर्षि जमदग्नि का विवाह राजा प्रसेनजीत की पुत्री राजकुमारी रेणुका के साथ हुआ था। उन दिनों में सहस्त्रबाहु नामक आर्यव्रत शासक के अत्याचारों से पीड़ित महर्षि अपनी पत्नी सहित वर्तमान रेणुका झील के निकट तपे के टीले पर आकर रहने लगे। यहाँ आकर दोनों ने भगवान विष्णु की घोर तपस्या की, क्योंकि जमदग्नि जानते थे कि सहस्त्रबाहु का संहार भगवान विष्णु ही कर सकते हैं। तपस्या से प्रसन्न भगवान विष्णु ने महर्षि को वर मांगने को कहा। महर्षि ने भगवान विष्णु से अपने मन की बात कर दी और तभी भगवान विष्णु ने महर्षि को स्वयं उनके घर उनके पुत्र के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। इस तरह माँ के गर्भ से परशुराम इस स्थान पर भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में जन्मे। जमदग्नि के 5 पुत्र थे, जिनमें परशुराम सबसे छोटे थे। अन्य 4 पुत्र रूमणवान, सुषेण, वसु, विश्वासु, परशुराम बचपन से ही तेजस्वी थे। यौवनावस्था तक आते आते वह अनेक विद्याओं में निपुण हो गए। जमदग्नि अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ भृगु आश्रम के तपे के टीले पर सुखपूर्वक रहने लगे। योगी परशुराम माता पिता से आज्ञा लेकर महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने चले गए। इस बीच सहस्त्रबाहु के राज्य का विस्तार रेणुका तक हो गया और उसके अत्याचार बढ़ते गए। सहस्त्रबाहु ने अपनी सेना के साथ रेणुका तीर्थ के पास ही अपना अस्थायी डेरा डाल रखा था। रेणुका प्रतिदिन महर्षि के लिए इस क्षेत्र में बहने वाली गिरी गंगा नामक नदी से पवित्र जल लाया करती थी। सहस्त्रबाहु ने रेणुका को उसे खाने पर आमंत्रित करने के लिए कहा। रेणुका ने जब यह बात अपनी पति जमदग्नि को बताई तो उन्होंने सहस्त्रबाहु को खाने पर आने का निमंत्रण भेज दिया। कुटिल मन सहस्त्रबाहु अपनी विशाल सेना के साथ भृगु आश्रम पहुंचा। महर्षि पहले ही इंद्रदेव से प्रार्थना कर कामधेनु और कुबेर को सहायतार्थ मांग लाए थे। कामधेनु और कुबेर के प्रताप से सहस्त्रबाहु की और उसके सेना को राजसी भोज कराया गया। जमदग्नि जैसे साधारण ऋषि द्वारा इतनी सुंदर भोजन व्यवस्था देकर सहस्त्रबाहु को बहुत आश्चर्य हुआ। जमदग्नि से इस रहस्य को जानना चाहा तो सीधे सीधे महर्षि से कामधेनु को मांग लाया। महर्षि ने कामधेनु को इंद्र देवता की अमानत बताकर उसे देने में असमर्थता की जाहिर की। जैसे ही सहस्त्रबाहु ने कामधेनु को पकड़ना चाहा, वह स्वर्गलोक की ओर उड़ गई। इस पर सहस्त्रबाहु और जमदग्नि के बीच घोर युद्ध हुआ। क्रोधित सहस्त्रबाहु ने जमदग्नि और उनके 4 पुत्रों की हत्या कर दी। रेणुका अपने सतीत्व की रक्षा के लिए चीखती हुई निकट के राम सरोवर में कूद पड़ी। रेणुका के कूदते ही राम सरोवर में विशाल मानवकार
झील में तब्दील होकर रेणुका झील के नाम से विख्यात हो गया। आज भी ऊंची पहाड़ियों से देखने पर रेणुका झील सोई हुई नारी की आकृति जैसी लगती है। उधर माता रेणुका की चीख सुनकर महेंद्र पर्वत पर तपस्यारत भगवान परशुराम का ध्यान भंग हो गया और वह तुरंत चीख की दिशा में दौड़े। परशुराम जब सरोवर के निकट पहुंचे तो मां रेणुका ने सरोवर से बाहर निकलकर उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया और फिर झील में समा गई। पिता के वध की बात सुनते ही महादयालु महाक्रोधित हो गए। उन्होंने समस्त सेना सहित सहस्त्रबाहु को मार गिराया। पृथ्वी पाप मुक्त हो गई और देवलोक से परशुराम की जय जयकार हुई। जी हाँ दोस्तों, और एक ऐसी रहस्यमय कथा रेणुका माता के बारे में रहस्यमय रह चुका है। जी हाँ, तो चलिए रेणुका माता की दूसरी कथा के बारे में जानते हैं। एक बार परशुराम जी ने अपनी ही माता रेणुका की हत्या कर दी थी। उनके बारे में एक कथा बहुत ही प्रचलित है। रेणुका माता प्रतिदिन नदी से पानी भरकर लाया करती थी। इसके बाद जमदग्नि ऋषि मुनि स्नान करने के लिए जाते थे। स्नान हो जाने के बाद शिवजी की पूजा अर्चना किया करते थे। एक दिन मात्र माता रेणुका को पानी लाते समय देरी हो गई। तभी जमदग्नि ऋषि को यह आभास हुआ कि उनका ब्राह्मणत्व समाप्त हो गया है। आभास होने पर उन्होंने अपने पुत्रों को आदेश दिया कि अपनी माता का सिर तत्काल काट दो। उन सभी में से उनके 4 पुत्रों ने अपने पिता के इस आदेश का पालन नहीं किया, किंतु परशुराम जी ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी माता रेणुका का सिर काट दिया। इस प्रकार पिता की आज्ञा का पालन करने पर उनके पिता उनसे बहुत ही प्रसन्न और संतुष्ट हुए और उन्होंने पुत्र परशुराम को वरदान मांगने को कहा। तभी परशुराम जी ने उनके पिता से मांगे थे ये 3 वरदान। पहला वरदान यह था कि माता को पुनर्जीवित कर दो। दूसरा, उन्हें अपने मृत होने की स्मृति न रहे। तीसरा वरदान यह था कि सभी भ्राता चेतना युक्त हो जाए। इन वरदान को देते हुए उनके पिता ने उनसे कहा कि एक वरदान पूरा नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी माता रेणुका को जीवित नहीं कर सकता हूँ और यह प्रकृति के नियम के विरुद्ध है, किंतु 21 दिन के भीतर तुम्हारी माता रेणुका तुमको दर्शन देगी। माता रेणुका का मंदिर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के समीप चेंगवा देवी में है। मान्यता है कि यहाँ चैत्र मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन माता रेणुका स्वयं प्रकट होती है। इस दिन माता रेणुका की प्रतिमा 1 फीट की हो जाती है। इस दिन माता रेणुका के दर्शन करने का बड़ा ही महत्व होता है। इस दिन इस मंदिर में असंख्य भक्तगण अपनी मनोकामना को लेकर रेणुका माता के दरबार में आते हैं। कहा जाता है कि आज से 500 वर्ष पहले से ही माता रेणुका की प्रतिमा इस मंदिर में स्वयं ही प्रकट हुई थी। इस मंदिर में माता रेणुका के साथ साथ माता बिजासन, माता हिंगलाज, माता शीलता, माता शीतला और माता खंकाली, इन सभी की भी प्रतिमा स्थापित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ ठीक हो जाते हैं सभी रोगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ स्थित बावड़ी के पानी से स्नान करने पर सभी शारीरिक कष्ट दूर होते हैं। इस मंदिर की ऐसी मान्यता है कि माता रेणुका को जल से स्नान कराने के बाद वह जल किसी भी रोगी को लगाया जाता है तो वह रोगी ठीक हो जाता है। इसी आस्था के चलते यह पर अनेक भक्तगण आते हैं और अपने रोगों से मुक्ति पाते हैं। इसलिए यह मंदिर लाखों भक्तों के आस्था का केंद्र बना हुआ है। माता के चमत्कारों को लेकर कई कथाएं प्रचलित है। स्थानीय लोग बताते हैं कि एक बार मंदिर में 3 चोर घुसे और कलश चुरा लिया। वे कुछ ही दूर पहुंचे तो माता के प्रताप से तीनों पत्थर बन गए। इनमें से एक चोर के सिर पर कलश रखा रह गया और स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि यहाँ पर 6 देवियां एक साथ प्रकट हुई थी। अब यहाँ पर केवल 5 ही देवी की प्रतिमा स्थापित है।
माता भवानी यहाँ से चली गई है। गांव के लोगों का यह कहना है कि माता ने अभी तक अनेक चमत्कार दिखाए हैं। यहाँ कभी माता की पिंडी से निकलता है कुमकुम तो कभी बजती है घंटिया। जी हाँ दोस्तों, माता की पिंडी से कुमकुम निकलता है या फिर कभी मंदिर की घंटी अपने आप ही बजने लगती है। गांव के लोगों का ऐसा भी मानना है कि यह होना माता का कोई शुभ संकेत होता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी जातक इस दिन सच्चे मन से माता रेणुका के दर्शन एवं उनकी आराधना करते हैं, उसकी सभी मनोकामना माता रेणुका पूर्ण करती है।